जय श्री राम। सामान्य जन अपने जीवन में छोटे बड़े नाना प्रकार के पापों को नित्य निरंतर करता रहता है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, सभी के परिणामों को भुगतना पड़ता है और बड़े ही भयंकर इनके दंड होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि जो पाप हमसे अनजाने में हो गया उसकी सजा हमें नहीं मिलेगी, तो यदि ऐसा होता महाराज दशरथ को अपने प्राण गंवाकर जो पाप अनजाने में किया गया था उसकी सजा ना मिलती। उन्हें लगा नदी पर कोई जानवर जल पी रहा है, बांध छोड़ा और वो जा लगा श्रवण कुमार को। परिणाम स्वरूप माता पिता ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के विरह में तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे दोगे। हमारे जीवन में एक पाप सबसे बड़ा है, जो बड़ा ही रुचिकर है, जिसे करने में बड़ा ही रस आता है। चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, इस पाप को प्रायः सभी करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन स्त्रियां इस पाप को बड़े ही रुझान ले लेकर करती हैं, बड़े ही चटकारे ले लेकर करती हैं। पुरुष इस पाप को थोड़ा सा इसकी सीमाओं को सीमाबद्ध कर लेते हैं और इसके रूप को बदल देते हैं, लेकिन ये पाप अक्सर देखा गया है सभी करते हैं। इस पाप के दंड भी बड़े भयंकर हैं। अभी तक जो लोग अनजान हैं, यदि वो इसके परिणामों को जान लेंगे, इस पाप की सजा को जान लेंगे, तो भी निश्चित ही इस पाप को करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पाप बड़ा ही शकून देता है। इस पाप के कौन कौन से दंड हैं? अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्ति विशेष के साथ करने पर इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यदि ये पाप गुरु के प्रति किया जाए या फिर उस व्यक्ति के प्रति किया जाए जिसको हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, तो उसे अगले जन्म में मेंढक बनना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आने वाले 1000 जन्मों तक मेंढक का ही जन्म लेना पड़ता है, मेंढक योनि में ही रहना पड़ता है। और यदि ये पाप ब्राह्मणों के प्रति किया जाता है, तो नाना प्रकार के नरक भोग कर फिर अंत में कौवे का शरीर धारण करना पड़ता है। ये पाप यदि देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति किया जाता है, तो रोरव नरक में जाना पड़ता है। रोरव नरक बड़ा ही भयंकर है, उसमें मिलने वाली सजाएं बड़ी ही भयंकर हैं। ये पाप यदि संत जनों के प्रति किया जाता है, तो उल्लू बनना पड़ता है। और ये पाप यदि कोई विशेष को नहीं लेकर सभी के प्रति, जो आया, जो जिसकी बात मन में आई, जिसका विचार मन में आया, उसी के प्रति जब ये पाप किया जाता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, तो उसका परिणाम होता है अगले जन्म में चमगादड़ बनना पड़ता है। इतने भयंकर परिणाम होने के बाद भी जब आप जान लेंगे ये पाप कौन सा है, तो भी हंसकर कह देंगे, ओहो ये भी कोई पाप है, ये तो सच है। और जब होगा तब देखे जाएंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अधिकतर लोग, कुछ गंभीरता से विचार करने वाले लोग ही इस पाप के परिणामों को सुनकर इस पाप को करना बंद कर सकते हैं, अन्यथा तो ये पाप निरंतर होता ही रहता है। तो ये पाप कौन सा है जिसे करने में बड़ी रुचि आती है, जिसे करने में बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है? ठीक वैसे ही जैसे एक अपच का रोगी
इनो लेने से, हाजमोला लेने से, झंडू पंचारिस्ट लेने से, या फिर सुबह सुबह बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हम तो गैस की दवा खाते, उसके बगैर काम नहीं चलता। एक कैप्सूल सुबह ले लो, दिन भर ठीक निकलता है। फिर चाहे पकोड़े खाओ, फिर चाहे समोसे खाओ, कुछ भी खाओ, सब पच जाता है। ऐसे रोगी जिन्हें वायु रोग है, दवा लेकर जिनका खाना पच जाता है और बड़ी ही राहत महसूस होती है, इस पाप को करने पर ठीक वैसा ही महसूस होता है। किसी काम के लिए समय हो या ना हो, पर इस पाप को करने के लिए माताएं बहनें थोड़ा सा समय अवश्य ही निकाल लेती हैं। और इसका एक उदाहरण तो हम आपको दें, है जो वास्तव में हुआ कि 2-4 स्त्रियां पार्क में बैठी हैं, शाम का समय बिता रही हैं और बड़े आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव से बात कर रही हैं। और जैसे ही एक स्त्री उठ के गई तो दूसरी बोली, अरे बहुत खराब है ये, इससे एक बार नमकीन के पैकेट मंगवाए थे, बड़ी चालू है, बड़ी बेईमान है। कि क्या हुआ? सील पैकेट नहीं था, वो खुला हुआ पैकेट था, खा लिया होगा उसमें से। जो अभी सामने बैठकर बड़े हंस हंस के बड़े अच्छे से बातें कर रही थी, जैसे ही वो उठ के गई उसके सारे गुण दोष नजर आने लगे। तो ये पाप कौन सा है आप अवश्य ही समझ गए होंगे। ये पाप है पर निंदा, यानी चुगली। जब किसी की पीठ पीछे उसके गुणों को भी दोष समझकर बखान किया जाए, दूसरों के मन में उसके प्रति नकारात्मक छवि बना दी जाए और उसके प्रति अच्छी बातें हैं उनको बुरा बनाकर ही कह दिया जाए, वो कहलाती है चुगली। यदि किसी के दोषों को सामने कहो तो वो चुगली नहीं है, वो यथार्थ है, सत्य है, वो पाप नहीं है। लेकिन सामने अच्छी अच्छी बातें करना, जैसे ही मुख घूमा, जैसे ही वो उठकर वहां से गया या गई, उसके बारे में गलत गलत बातें करना और उन गलत बातों को कहकर हंसना, रस लेना और बड़ा ही चटकारे लेना, ये है पर निंदा, पर चुगली। ये पाप ऐसा है जिसे हर जीव प्राय जीवन में करता ही रहता है। काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने श्री रामचरितमानस में पूछा, महाराज आप बताइए कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है। जिज्ञासा थी उनकी सबसे बड़ा पाप जानने की। तो उन्होंने कहा, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को जो करता है, सबके प्रति करता है, तो वो चमगादड़ बनकर अवतरित होता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। सामान्य जीवन का पाप पर निंदा है। इसके अतिरिक्त तो बहुत बड़े बड़े पाप है, किसी का खून कर देना, किसी को दर्दनाक मौत देना, अनेकों अनेक पाप हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है सामान्य जीवन में किए जाने वाले पापों की। सामान्य जीवन का पाप सबसे बड़ा है पर निंदा। इस पाप को करने से बचें, इसके परिणामों को भुगतने से बचें। यही आज का शुभ संदेश सभी भक्त जनों के लिए। जय श्री राम।